बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इन विशेष बच्चों को मिलेगी होम बेस्ड एजुकेशन, दी जाएगी 3500 रुपए की शिक्षण सामग्री। गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों को अब घर पर पढ़ाई का अवसर मिलेगा। इसके लिए सरकार की ओर से चलाई गई योजना के तहत घर पर ही पढ़ाई की सभी जरूरी चीजें उपलब्ध होंगी। इतना ही नहीं, ऐसे बच्चों को शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिलों में इसके लिए विशेष प्रशिक्षक व फिजियोथेरेपिस्ट तैनात किए जाएंगे, जो कि ऐसे बच्चों के घर जाकर उनको शिक्षण व प्रशिक्षण देंगे। होम बेस्ड एजुकेशन का लाभ उन बच्चों को ही मिल सकेगा जो दिव्यांगता के कारण विद्यालय आने में असमर्थ हैं। रेल कर्मियों को 90 दिन के आधार पर अनुकंपा की नौकरी। रेल कर्मचारियों के आश्रितों, पत्नी और बच्चे आदि को अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्हें न विभाग का चक्कर लगाना पड़ेगा और न ही इंतजार करना होगा। निर्धारित समय 90 दिन के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वर्ष 2021-22 में 268 आश्रितों को नौकरी दी गई, जिसमें लखनऊ मंडल के कोविड संक्रमण से मृत 22 रेल कर्मियों के आश्रित भी शामिल हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नौकरी में राहत के लिए लखनऊ मंडल ने सहयोग ऐप विकसित किया है। बीएड की फीस न मिलने से निजी महाविद्यालयों में वेतन का संकट। बीएड की फीस न मिलने से प्रदेश के 2350 स्व-वित्त पोषित महाविद्यालयों के सामने भारी आर्थिक संकट खड़ा हो गया। हालत यह है कि इन महाविद्यालयों के लगभग 50,000 शिक्षकों व कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा। इन महाविद्यालयों का प्रबंध तंत्र फीस न मिल पाने की वजह बताकर उन्हें आश्वासन देता रहता है। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन इस बार भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने कराया था। प्रवेश परीक्षा परिणाम के आधार पर राज्य स्तरीय ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए विगत अक्टूबर में प्रवेश प्रक्रिया संपन्न हुई थी। सीएम योगी की सीट बनेगी हाईटेक वॉर रूम का मॉडल, होंगी ऐसी सुविधाएं। गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद भाजपा ने यहां हाईटेक वॉर रूम की तैयारी शुरू कर दी। बेनीगंज स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय में बना ये वॉर रूम नई तकनीक से लैस हो रहा है। पल पल की चुनावी गतिविधियों पर हाईकमान की नजर और वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन लेने के उद्देश्य से इसे प्रदेश मुख्यालय से जोड़े जाने की तैयारी है। वॉर रूम में कॉल सेंटर और वर्चुअल स्टूडियो भी तैयार किया जा रहा है, जिससे गोरखपुर क्षेत्र के 10 प्रशासनिक जिलों के कार्यकर्ताओं को जोड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी तो एक को मिलेगी चुनाव ड्यूटी से राहत, आदेश जारी। यूपी निर्वाचन आयोग ने सरकारी नौकरी करने वाले पति पत्नी को बड़ी राहत दी है। विधानसभा चुनाव में दोनों में से एक को चुनाव ड्यूटी से राहत मिलेगी। जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया कि अगर पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और दोनों की चुनाव में ड्यूटी लगती है तो किसी एक को राहत मिलेगी। उसे चुनाव ड्यूटी नहीं करनी होगी। उनकी तरफ से आए आवेदन पत्र के बाद चुनाव ड्यूटी कैंसिल कर दी जाएगी। यूपीटीईटी परीक्षा को लेकर सीएम योगी का अहम आदेश, दागी संस्थान को कतई न बनाए केंद्र। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के दौरान सख्ती के साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के आदेश दिए। राज्य में ये परीक्षा 23 जनवरी को होने वाली है। इसमें करीब 21 लाख अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। सीएम योगी ने कहा, आगामी 23 जनवरी को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा के सुव्यवस्थित आयोजन के संबंध में पुख्ता तैयारियां कर ली जाएं। सरकारी स्कूल्स में बच्चों की इम्यूनिटी का रखा जाएगा ख्याल। बढ़ती बीमारियों के बीच बीते कुछ समय में इम्यूनिटी मजबूत होने की अहमियत काफी गंभीरता से महसूस की जा रही है। खासतौर से छोटे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होना आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए यूपी के सरकारी स्कूल्स में किचन गार्डन विकसित करने की योजना तैयार कर ली गई है। इसके तहत बच्चों को मिड डे मील में पौष्टिक आहार उपलब्ध हो सकेगा। वहीं पढ़ाई के साथ वो प्रकृति का पाठ भी पढ़ सकेंगे। शासन द्वारा इसके लिए बजट भी जारी कर दिया गया है। कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए किसी को नहीं किया जा सकता मजबूर। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा देते हुए कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं है और न ही किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध वैक्सीनेशन के लिए मजबूर किया जा सकता है। केंद्र ने कहा कि वैक्सीनेशन कोई जनादेश नहीं है। सरकार ने कोई भी एसओपी जारी नहीं की जो किसी भी उद्देश्य से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अनिवार्य बनाती हो। केंद्र की गाइडलाइन संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त किए बिना किसी भी जबरन वैक्सीनेशन की परिकल्पना नहीं करती। 100% यूपी में माफ होगा बिजली का बिल।
काफी समय से बिजली बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं के लिए पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंधक निर्देशक द्वारा एक मुश्त समाधान योजना के अथॉट एक मुश्त बिजली बिल योजना के तहत बकाया बिजली बिल भुगतान हेतु बिजली बिल ब्याज माफी योजना लागू की गई, जो मध्यांचल, दक्षिणांचल, पूर्वांचल, पश्चिम भांचल में लाखों की है, जिसके भीतर ग्रामीण क्षेत्र के बिजली बिल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को अपना बकाया बिल जमा कर बिजली बिल माफी योजना 2022 के तहत सभी की बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा। 10वीं पास के लिए यूपी पुलिस में निकली बम्पर वैकेंसी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस रेडियो कैडर में वर्कशॉप स्टाफ पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार इस प्रक्रिया के माध्यम से 120 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2022 के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर 20 जनवरी 2022 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2022 निर्धारित की गई है। मौसम विभाग का 19 जनवरी से कई जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट। कड़ाके की ठंड से कांपेगा यूपी में जैसे इस वक्त मौसम के हालात हैं, उस हिसाब से अभी कड़ाके की सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली। ऊपर से मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आज 18 जनवरी से पश्चिमी हिमालय में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है, जिसकी वजह से 19 जनवरी व 20 जनवरी को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना बन सकती है और 20 जनवरी के बाद कई जिलों में बारिश की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने चेताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे और ठंडे दिन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक घना कोहरा और अत्यधिक ठंडे दिन होने की संभावना है। फ्री राशन के लिए अब खास लोगों को मिलेगी प्राथमिकता। यूपी के जिले के डीएम ने दिया आदेश। यूपी में राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। पहले दीपावली तक राशन मिला, अब मार्च तक इसे बढ़ा दिया गया है। यूपी के ललितपुर जिले प्रशासन ने फ्री राशन के लिए खास लोगों को प्राथमिकता देने का कोटेदारों को आदेश दिया है। अखिलेश यादव का ऐलान, सरकार आई तो किसानों को देंगे बीमा, पेंशन और गन्ना का समय पर भुगतान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्होंने किसानों पर हमला किया और अत्याचार किया, हम संकल्प लेते हैं कि उस भाजपा को हराएंगे। सभी फसलों के लिए एमएसपी देंगे, किसानों के लिए गन्ना भुगतान के लिए फंड बनाएंगे, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाएंगे, बीमा की सुविधा देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था होगी, किसानों पर लगे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि तेजेंद्र पर हमला हुआ था, गाड़ी से कुचलने की कोशिश की, ये घायल हो गए। किसानों के आंदोलन के कारण तीनों कानून वापस हुए। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी का अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ। यूपी चुनाव में भाजपा को हराने के लिए अखिलेश ने किसानों के साथ लिया अन्न संकल्प। प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने और हटाने का अन्न संकल्प लेते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी की सरकार आने पर न सिर्फ सभी फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाएगी, बल्कि सिंचाई के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली और किसानों के लिए पेंशन और बीमे का प्रावधान किया जाएगा। मायावती के बीडीएम समीकरण से बिगड़ेगा सपा का गणित, स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोलते हुए दिए संकेत। मायावती के इस बयान से साफ था कि वो सपा की 85 बनाम 15 की लड़ाई की बजाय सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के अपने नारे के साथ जाने की तैयारी में है। उच्च बिरादरियों से सद्भाव का संदेश दे मायावती ने सीधे तौर पर सवर्ण बिरादरियों को साधने का संकेत दिया। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने अपनी पहली लिस्ट भी जारी की। इसमें मुस्लिमों और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा टिकट दिए गए हैं। केशव का अखिलेश पर तंज, बोले झूठे संकल्प की जमीन पर विकल्प की खेती नहीं होती। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के भंडार में माफिया, अपराधियों, दंगाइयों को संरक्षण, अनेकानेक घोटाले और चीनी मिलों को बंद कर किसानों की बर्बादी की दास्तां लिखने वाले अखिलेश यादव अन्नदाता को बरगलाने की लाख कोशिश कर लें। किसान अब उनके झांसे में आने वाला नहीं, ये उन्होंने 2017 के चुनाव में ही जता दिया था और उसे ही इस चुनाव में भी दोहराने जा रहे हैं। अखिलेश यादव को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि झूठे संकल्प की जमीन पर किसी का विकल्प बनने की खेती नहीं हो सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट की नई गाइडलाइन, 50% स्टाफ के साथ होगा काम, परिसर में पान, तंबाकू, गुटखा किया प्रतिबंधित। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने कोविड-19 संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए सभी अनुभाग अधिकारियों व सुपरवाइजिंग अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक दिन के गैप पर 50% स्टाफ से इस तरह का कार्य लें कि किसी सीट का काम न रुकने पाए। मुख्य न्यायाधीश ने यह आदेश प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के 10 जनवरी 2022 के पत्र पर दिया है। उम्मीदें बजट 2022-23 टैक्स से जुड़े प्रावधानों में बदलाव की आस। इस साल बजट में आम लोगों के साथ उद्योग जगत को जीवन बीमा और पेंशन उत्पादों पर कर छूट का दायरा बढ़ने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि आयकर की धारा 80C के तहत मिलने वाली मौजूदा टैक्स छूट पर्याप्त नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अपना चौथा बजट 1 फरवरी को पेश करेंगी। एसबीआई ने 40 करोड़ ग्राहकों को किया अलर्ट, बंद हो सकती है आपकी बैंकिंग सेवा।
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी। एसबीआई ने इससे पहले भी ट्वीट कर कहा था कि हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और एक निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें। इसके साथ ही बैंक ने कहा कि पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। यदि पैन और आधार लिंक नहीं है तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा और स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन करने के लिए पैन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। टिकैत परिवार का बदलेगा रुख, अपने रेश से मिले मोदी सरकार के मंत्री संजीव बालियान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भारतीय किसान यूनियन और टिकैत परिवार पर सबकी नजरें टिकी हैं। पीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान कर दिया और फिर यू टर्न ले लिया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और मोदी सरकार में मंत्री संजीव बालियान ने सोमवार को नरेश टिकैत से मुलाकात की। माना जा रहा है कि बीजेपी भी टिकैत परिवार को मनाने में जुटी हुई है। दोनों नेताओं के बीच नरेश टिकैत के घर पर मुलाकात हुई। योगीनाथ उपाध्याय समाज ने साधा भाजपा पर निशाना। अखिल भारतीय योगीनाथ उपाध्याय समाज सेवा संगठन की ओर से भाजपा पर निशाना साधा गया। गढ़ रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजपाल सिंह ने कहा कि समाज की 7,000 से 35,000 तक वोट हर विधानसभा में है। इसके बावजूद नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 5 विधानसभा के टिकट मांगे थे। इसके बाद समाज 2 दावेदारों के ऐलान पर ही मान गया, लेकिन भाजपा आलाकमान ने कोई सुध नहीं ली। नीट पीजी 2022 परीक्षा स्थगित की मांग, काउंसलिंग व परीक्षा कार्यक्रम में टकराव। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट पीजी 2022 परीक्षा स्थगित करने की मांग मेडिकल उम्मीदवारों के द्वारा की जा रही है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एनबीई ने 12 मार्च 2022 के लिए नई परीक्षा तिथि की घोषणा की। नीट काउंसलिंग और परीक्षा कार्यक्रम के बीच टकराव से परेशान छात्रों ने इस व्यवस्था को अनुचित बताते हुए ये बात सोशल मीडिया पर शेयर की। तगड़ा कंपटीशन, कांस्टेबल के 26,210 पदों के लिए एक वैकेंसी के 76 दावेदार। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से कांस्टेबल के 26,210 पदों पर भर्ती का ऐलान होते ही अभ्यर्थियों ने परीक्षा की तैयारी तेज कर दी। इस बार कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस भर्ती के लिए 20 लाख आवेदन आने का अनुमान लगाया। इस हिसाब से माना जा सकता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में एक पद के लिए 76 दावेदार होंगे। ऐसे में चयन आसान नहीं होगा। ईपीएफओ ने दूर की पेंशन भोगियों की टेंशन, महीना खत्म होने से पहले मिलेगी पेंशन। ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स को होने वाली परेशानियां दूर करने के लिए लगातार उपाय करता रहता है। अब ईपीएफओ ने पेंशन स्कीम ईपीएस से जुड़े लोगों की दिक्कत दूर करने की पहल की। ईपीएस के पेंशन भोगियों को पैसे मिलने में देरी हो जा रही थी। महीना गुजर जाने के बाद भी उनके खाते में पेंशन के पैसे क्रेडिट नहीं हो पाते थे। ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों की इस समस्या का संज्ञान लेते हुए पिछले सप्ताह एक सर्कुलर जारी किया। अब ऐसे उपाय किए गए हैं कि पेंशन भोगियों को मार्च छोड़ अन्य सभी महीनों में अंतिम कार्य दिवस पर या इससे पहले पेंशन मिल जाएगी। लखनऊ में घातक हुआ कोरोना वायरस, 2700 से अधिक हुए संक्रमित। कोरोना वायरस हमलावर हो गया है। सोमवार को 2,716 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। सबसे ज्यादा अलीगंज इलाके में लोग पॉजिटिव पाए गए। यहां 384 लोग वायरस की गिरफ्त में आ गए। लखनऊ के सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यहां 2 अन्य अधिकारी भी संक्रमित मिले। संक्रमण के लिहाज से संवेदनशील अलीगंज, चिन्हट, आलमबाग, कैसरबाग, इंदिरानगर जैसे इलाकों में वायरस काबू में नहीं आ रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।